कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया की एक होम सीरीज स्टार्ट होने वाली है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड दैट इज़ स्टार्टिंग ऑन 14 नवंबर 2025। 15 मेंबर्स के स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो चुका है। टीम इज़ मोर और लेस ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस, कोई ऐसा सरप्राइज़ नहीं है। 2 चेंजेस हैं इफ़ वी कंपेयर टू द वेस्ट इंडीज स्क्वाड। पंत की वापसी हो गई है एंड पंत इज़ रिप्लेसिंग अभिमन्यु ईश्वरन एंड Akashdeep is back after a prolonged injury and he will be replacing Prasidh Krishna. Shubman Gill will lead the side obviously. Then there is Yashasvi Jaiswal, KL Rahul, Sai Sudarshan, Devdutt Padikkal, Rishabh Pant, Dhruv Jurel, Ravindra Jadeja, Nitish Kumar Reddy, Washington Sundar, Akshar Patel, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Mohammad Siraj and Akashdeep. Most of these players pick themselves no problem at all. हम सभी को खल रहा है कि मोहम्मद शमी इज़ वंस अगेन इज़ नॉट इन द स्क्वाड। क्यों नहीं है, क्या रीज़न है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। कोई क्लैरिटी नहीं है, ना तो फैंस के लिए कोई क्लैरिटी है, ना शमी के लिए कोई क्लैरिटी है। अगर फिटनेस कंसर्न होता तो हाउ कैन ही प्ले द रणजी मैचेस एंड ही इज़ प्लेइंग देयर वेरी वेल। कोई ऐसी फिटनेस का तो कोई ऐसा इशू नज़र नहीं आ रहा है। व्हाट काइंड ऑफ मैसेज दे आर गिविंग टू वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स ऑफ इंडिया। दैट इज़ वेरी सैड इवन एज अ फैन। पता नहीं आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं एज सेलेक्टर्स, एज बोर्ड, एज अ कैप्टन एंड इवन एज अ कोच। सरफराज को भी अगर हम देखते हैं, उन्होंने ट्रक लोड्स ऑफ रन्स बनाए हैं डोमेस्टिक में ओवर द ईयर्स, या अगेन एंड अगेन उन्होंने बहुत रन्स बनाए। ट्रिपल सेंचुरीज, डबल सेंचुरी, डैडी हंड्रेड्स जिनको हम बोलते हैं। और इवन रिसेंटली अगर हम उनकी परफॉर्मेंस की बात करें अगेंस्ट इंग्लैंड, उन्होंने एक बड़ी सेंचुरी की थी। ऑस्ट्रेलिया आप उन्हें लेके जाते हैं, आप उन्हें नहीं खिलाते हैं एंड देन सडनली आप उन्हें ड्रॉप कर देते हैं। आप इंडिया ए टीम में भी उन्हें जगह नहीं देते हैं। What kind of message you are giving to those players who are performing extremely well in domestics? डोमेस्टिक लेवल पे अच्छा खेल रहे हैं, मुसलसल अच्छा खेल रहे हैं, और आप उन्हें या तो चांस नहीं देते हैं या आफ्टर ए फ्यू मैचेस आप उन्हें ड्रॉप कर देते हैं। बीच में ये भी बात आई थी कि सरफराज का वेट ज़्यादा है, फिटनेस कंसर्न है, तो उन्होंने अपना वेट भी रिड्यूस कर लिया है। अगर वो रीज़न था तो उन्होंने अपना वेट भी रिड्यूस कर लिया है। फिर भी आप उन्हें प्रॉपर चांस नहीं दे रहे हैं। एक प्लेयर को आप 15-20 मैचेस, अ सेट ऑफ मैचेस आप दीजिए, उसके बाद किसी कंक्लूजन पे पहुँचे ना। आप पहले ही 2-4-5 मैचेस खिला के आप एक कंक्लूजन निकाल देते हैं कि दिस प्लेयर इज़ नॉट फिट इन टर्म्स ऑफ हमारी नज़र में फ़िट नहीं है। पता नहीं आपका नज़रिया कैसा है फिटनेस को, परफॉर्मेंस को देखने का नज़रिया कैसा है, ये समझ से बाहर है। और शमी इज़ अ प्रूवन प्लेयर, उन्हें कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाउ गुड ही इज़ एज अ प्लेयर। जस्ट इमेजिन जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी एंड मोहम्मद सिराज, ऑल 3 आर अवेलेबल एंड you can create a formidable pace bowling attack। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ चल रहा है दोस्तों। एंड रिसेंटली अजीत अग्रकर साहब ने कहा कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ शमीज़ फिटनेस। हाउ कैन यू से दैट? आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? यू आर सेइंग दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ द फिटनेस ऑफ वन ऑफ योर स्टालवर्ट बॉलर्स, जिसने पिछले 10 सालों में आपको पता नहीं कितने मैचेस जिताए हैं। इवन इफ़ यू टॉक अबाउट टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई में, टेस्ट क्रिकेट में ख़ास तौर से पुरानी बॉल से ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव बॉलर्स। एनसीए इन्वॉल्व रहता है प्लेयर्स की फिटनेस में, पूरी मेडिकल टीम इन्वॉल्व रहती है। अगर आपके पास प्रॉपर अपडेट नहीं है तो फिर ये ऑब्वियसली आपका फ्लॉ है, आपकी तरफ से कुछ ना कुछ कमी है। इतने बड़े प्लेयर के बारे में आप कह रहे हैं कि उनकी फ़िटनेस का हमें सही से पता नहीं है कि हाउ फिट ही इज़, एंड देन ही गोज़ टू डोमेस्टिक क्रिकेट। आपका अगर क्राइटेरिया डोमेस्टिक क्रिकेट है तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, जाते हैं वहाँ पे, और
ग्राइंड करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, देन परफॉर्म करके दिखाते हैं, विकेट्स लेते हैं, और वो 4-5 मैचेस खेलने चाहिए रणजी के, वो अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में 10-12 मैचेस खेल जाएंगे, 8 मैचेस खेल जाएंगे, और फिर इंजरी हो जाएगी, फिर बाहर हो जाएंगे। करियर तो उनका ख़त्म ही कर रहा है ना। और इवन इफ़ वी टॉक अबाउट समवन लाइक अभिमन्यु ईश्वरन, इतने रन्स उन्होंने बनाए हैं, इतने रन्स बनाए हैं डोमेस्टिक में, आप उन्हें चांस नहीं दे रहे हैं। आप 15 में लेते हैं, 11 में लेकर नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी जगह नहीं बनती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू हैव टू गिव दोज प्लेयर्स चांसेस। खैर, that's how things are going right now. I don't know what kind of culture these selectors and the BCCI is creating. अगर आपको डोमेस्टिक के परफॉर्मेंसेस को ऑनर नहीं करना है तो आप क्लियर कट मैसेजेस दे दीजिए ना। साई सुदर्शन is playing test cricket on the basis of performances in the IPL. Yes, that's what's going on these days. I am not against Sai Sudarshan. I don't have any personal grudge against him. But there are some players who deserve more than him, especially Abhimanyu Ishwaran and Sarfaraz. But that's how things are going on. टीम का सिलेक्शन हो चुका है और टीम खेलेगी, क्रिकेट चलती रहेगी, हम फैंस देखेंगे, और दैट्स हाउ लाइफ गोज़ ऑन। ज़िंदगी चलती रहती है, बट इन प्लेयर्स को आपको प्रॉपर मैसेजेस देने होंगे। इवन इफ़ यू वांट टू से देम कि आपका करियर ख़त्म हो गया है, आप प्लीज़ उन्हें इन्फॉर्म कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर क्रिक टॉक। थैंक यू।